हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्याम एंड आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू श्याम क्लासेस। दोस्तों, आज सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकंड वीडियो है। बट फ्रेंड्स, आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरा प्रीवियस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख कर आओ, अदरवाइज आपको इनमें से कुछ भी समझ में ना आएगा। एंड फ्रेंड्स, और एक बात यार, तुम लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो यार? कमेंट सेक्शन में जाकर अगर वीडियो अच्छी लगी तो एटलीस्ट नाइस तो लिख दो। अगर सही नहीं लग रहा तो ये तो बोल सकते हो कि आपका फ्लुएंसी ड्रिल बहुत हार्ड है, या तो मान लेते कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत फास्ट है। अगर अच्छा लग रहा हो तो अच्छा टाइप करो, बुरा लग रहा तो बुरा टाइप करो यार, लेकिन कमेंट किया करो। मेरे को पता कैसे चलेगा कि आप वीडियो में मतलब इंटरेस्ट ले रहे हो यार? लिखते ही नहीं हो, मतलब एक नाइस लिखने में आपका 1 GB खा जाता है क्या? 1 GB वेस्ट हो जाएगा आपका। आप कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट लिख दो। मेरे को पता कैसे चलेगा कि आपका रिटेंशन मतलब इंगेजमेंट कैसा बन रहा है मेरे साथ, आप वीडियो को देख रहे हो कि या नहीं देख रहे हो। मतलब होता है इसमें क्या है ना कि मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल उसको प्रमोट मिलेगा, तो मैं कैसे वीडियो अपलोड करूंगा अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर। तो यार एक कमेंट कर दो, अगर अच्छा लग रहा है तो लिख दो नाइस, अगर नहीं लग रहा तो कम से कम वो भी तो लिखो कि नहीं सही लग रहा है। तो यार ये किया करो कम से कम, ठीक है? चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर जाते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जितने भी सारे क्वेश्चन मैं रिप्रेजेंट करता हूं आपके सामने, सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एडवांटेज बताने वाले हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है? देखो यहाँ पर है 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 10 क्यूब। 10 तक का क्यूब है, यानी कि सारा नंबर्स का क्यूब करके हम लोग क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, ठीक? अब बात क्या है दोस्तों कि अगर 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 10 क्यूब अगर करके जो आंसर आएगा यही ऑप्शन में से कोई एक होगा, यही ऑप्शन में से कोई एक होगा। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन रहे तो अगर पावर अगर ऑड रहे और साथ साथ में बेस अगर एपी में रहे तो 5, 6, 7, 8, तो ये कॉमन डिफरेंस कितना, बीच का 1 है ना? तो इसका मतलब अगर कॉमन डिफरेंस 1 है तो ये सब एपी में है, एपी में है, साथ में बेस एपी में है और पावर जो है ऑड है। तो ऐसा अगर रहता है क्वेश्चन में तो क्या होता है ये कि जो बेस है, जैसे 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 करके जो मेरे को समेशन में जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, कंप्लीटली इस नंबर का कैलकुलेट करके समेशन करके जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, ये कंप्लीट नंबर समेशन करके जो नंबर मिल रहा वो 5 प्लस 6 प्लस 7 बेस को ऐड करने से जो नंबर मिलेगा उससे डिविजिबल हो जाएगा। यानी क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इसका समेशन करने से इसी ऑप्शन में से, इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अगर मिलेगा मेरे को, इसका मतलब हम लोगों ने पिछला क्लास को क्या किया था कि 5 प्लस 6 प्लस 7 ऐसे करके सारा बेस को ऐड करके जो नंबर आया था डिविजिबिलिटी हम लोगों ने चेक करा कि ये जो है 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 करके जो नंबर आ रहा सम करके वो नंबर क्या होगा, जिस ऑप्शन को डिवाइड करेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आखिर असर क्या हो रहा है, चेंजेस, क्रॉनिकल चेंजेस कहां पर आ रही है। अगर वो चेंज को आप पकड़ पाओगे तो क्या होगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा और फाइनली कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है? अदरवाइज कंपटीशन जो है, कंपटीशन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि क्रॉनिकल चेंजेस को समझना होता है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन जो है ट्विस्ट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए आकर देख लेते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट के लेवल को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ऊंचा उठाएंगे, ठीक है ना? तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। आखिर हम लोगों ने देखा था कि ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस सी क्यूब है प्लस डी क्यूब है। अगर ए बी सी डी सारा का सारा नंबर अगर एपी में है और पावर जो है ऑड तो है ही, क्योंकि 3 जो है ऑड नंबर है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये वाला जो कंप्लीट नंबर होगा वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिविजिबल हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के पीछे कुछ रीजन है। जैसे कि सपोज करो आपको अगर वैल्यू लिखने के लिए बोले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये नंबर एपी में रह जाए, ठीक है, तो अगर आप ए प्लस बी से इसको डिवाइड करोगे तो सीधी सी बात है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर वाला नंबर का वैल्यू ये था और ए प्लस बी से कैंसिल आउट हो गई, यानी कि ऊपर वाला नंबर डिविजिबल है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 का वैल्यू निकालना। फ्रेंड्स, अगर आप ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 का वैल्यू अगर आपको निकालने आ रहा है, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट के लेवल पर बहुत आगे हो। क्यों? क्योंकि आपको जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तभी आप इसको लिख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं लिख पाओगे। अगर नहीं भी लिख पाते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 का कोई एप्लीकेशन यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पावर जो है पावर जो है इवन में है ना, सम संख्या में है, पावर जो है इवन में है, तो इसको तो लेना नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था अभी कि कंसीडर आपको कब करना है, जब पावर जो है ऑड रहे। तो चलिए ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 देख लेते हैं। ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 का अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन की थ्योरी अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो एक सिंपल सा फंडा है, क्या करना है इसका फॉर्मूला लिखने के लिए, सबसे पहले ए प्लस बी आप लिख डालो, ए प्लस बी। आपने ए प्लस बी लिखा। अब बात क्या है कि यहाँ पर कितने टर्म्स होने चाहिए।
यहाँ पर 5 टर्म्स आपका होगा, पावर कितना 5 है ना, तो 5 टर्म्स होगा। 5 बार आपको लिखना है ए बी। क्या लिखना है? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। कितना बार हो गया? 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया ए बी। कितना बार लिखा मैंने? 5 बार। अब क्या करेंगे, साइन जो है ना ऑल्टरनेट माइनस प्लस करके लेंगे, ठीक। लेकिन पावर क्या है? ऑड है ना, ऑड पावर है, इसलिए सबसे पहले यहाँ माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे, ठीक है, हो गया। अब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक ए जो है, एक ए ऑलरेडी है, तो यहाँ पर अगर इस ए से मल्टीप्लाई अगर करेगा तो ए टू द पावर 1 प्लस ए टू द पावर 4 होगा, तब ना मल्टीप्लाई होकर ए टू द पावर 5 होगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ए टू द पावर 4। अब क्या करेंगे, ए टू द पावर 4 लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे हम लोग। कैसे? 4 3 2 ऐसे करके क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 0। लेकिन इसको ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग कि जैसे हम लोगों ने ए के पावर जो है हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया, बस वैसे ही क्या करना है कि बी का पावर जो है असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। कैसे? 0 1 2 3 4, इसमें क्या हुआ था 4 3 2 1 0, और इसमें 0 1 2 3 4 ऐसे करके लिया मैंने। अब क्या होगा, इसको आपको सिंपल फॉर्म में लिख देना है। ए टू द पावर 4 को लिखेंगे ए टू द पावर 4, और पता है आपको कि किसी भी नंबर के पावर में 0 मतलब 1 होता है, तो बी क्या हो जाएगा, बी अगर 1 हो जाएगा तो ए टू द पावर 4 बचा यहाँ पर ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब प्लस इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा बी टू द पावर 4। फाइनलाइज किया मैंने तो ये मिला वैल्यू, ठीक है। अब बताओ कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ए प्लस बी, यानी कि इस नंबर से अगर डिवाइड करता हूँ तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर क्यों नहीं डिविजिबल होगा? दोस्तों आप ए टू द पावर 7 प्लस बी टू द पावर 7 का भी वैल्यू लिख सकते हो। बस सिंपल से क्या करना है, ए प्लस बी यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 टर्म लिया था, वहाँ पर कितना लेना है? 7 टर्म लेना है। और बस जैसे मैंने यहाँ पर 4 से स्टार्ट किया, 5 था तो 4 से स्टार्ट किया, मैंने 6 से स्टार्ट करूँगा वहाँ पर, ठीक है, आप लिख सकते हो। और ऑल्टरनेट जैसे माइनस प्लस वैल्यू लिया था वहाँ पर भी वैसे ही लेंगे। मुझे बस इतना ही बताना था आपको कि आप कर सकते हो ऐसा, ठीक। मतलब डिविजिबल तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है, मे भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 10 क्यूब है, ठीक। अब क्या होगा, पिछले क्लास को मैंने आप लोगों को डिजिट सम का कॉन्सेप्ट बताया था एज वेल, जो अभी बताया वो भी, ठीक है। तो डिजिट सम का कॉन्सेप्ट में आपको क्या देखना था कि सारा नंबर का जो डिजिट है, मतलब एक किसी भी नंबर का जो जितने भी सारे डिजिट है सबको सम करके सिंगल डिजिट में उसको कन्वर्ट करना होता था, ठीक है। बट वो डिजिट सम से ये जो है ये क्वेश्चन डिजिट सम से सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए मेरा मोटो जो है इस क्वेश्चन को देने का यही है कि आप डिजिट सम कहाँ पर लगा पाओ, कहाँ पर नहीं लगा पाओ। यहाँ पर आप डिजिट सम नहीं लगा पाइए। अब बात है कि क्यों नहीं लगा पाऊँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर। सबसे पहला क्या है दोस्तों, सबसे पहला बात यह है कि अगर आपको देखना होगा, क्योंकि ये जो नंबर है इसका कोई ऑप्शन ही, कोई ना कोई एक ऑप्शन ही इसका आंसर है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ये नंबर का ऐड करके जो नंबर आएगा उसका डिविजिबिलिटी चेक करना होगा डिजिट सम से, जिससे डिवाइड हो जाएगा वो नंबर ही उसका आंसर होगा। चलिए इसको ऐड करते हैं हम लोग। तो ऐड अगर करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 11 18, ये हो गया 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा आपको 35 10 45। आप ऐसा ऐड करोगे ना तो एक सिंपल सा बंदा जो है ऐसे ऐड करेगा। यार एक माइक्रो सेकंड भी अगर आपका बच जाता है ना तो बहुत बड़ा फीचर्स आपके हाथ लग जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपका एक माइक्रो सेकंड भी आपके लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन के लिए आपका एवरेज बहुत बड़ा बैठ जाएगा। एक माइक्रो सेकंड भी आपका अगर आगे पीछे हो जाता है तो एक क्वेश्चन पर भी अगर आप आगे हो जाते हो तो आप बहुत बड़ा मतलब फीचर्स आपका हाथ लग जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है कि ऐसे क्यों ऐड करो, आपको नॉर्मली से इसको ऐड करना आपको आता होगा। देखो जैसे सपोज करो कि आपको अगर ऐड करना होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे करके जब हम लोग ऐड करते हैं, या तो आपको पता होगा कि क्लास 10 का एपी से हम लोग पढ़े अरिथमेटिक सीरीज से कि अगर किसी भी नंबर का सम निकालना पड़ता है तो एस, यानी कि सम इज इक्वल टू होता है n/2 और होता है a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है 5, लास्ट टर्म कौन है 10 और n/2, ठीक। तो इसको मैं क्या करूँगा n/2 यानी कि टोटल नंबर कितना, तो 1 2 3 4 5 6, 6/2 और a प्लस l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 5 प्लस 10 क्या हो जाएगा, ये 15 और 1 काट के 3 यानी कि 15 3 45, ये हो गया। अब बोलोगे ये तो ज़्यादा टाइम लग रहा, कहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा, आप तो वहीं से सोच सकते थे ना। कैसे, फॉर्मूला में क्या था n/2 इंटू a प्लस l, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म
इंटू n/2 यानी कि टोटल नंबर है उसका हाफ, टोटल नंबर का हाफ से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर आप देखो 5 से लेकर 10 हो गया, 5 से लेकर 10 तक गया। अगर 5 के बाद 10 तक अगर जाओगे तो 5 और 5 कितना होता है 10 होता है, यानी कि 5 के बाद और 5 नंबर है, लेकिन 5 को खुद भी इंक्लूड करना है। तो टोटल नंबर कितना हो गया 6, 6 का हाफ करके फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट टर्म 5 और 10, 5 10 15 और 6/2 3, 5 15 45। ठीक है, 15 3 जा 45, यानी कि इसका समेशन कितना आता है आपका 45, 45 आ गया। चलिए अब चेक करते हैं कि इसका समेशन अगर 45 है तो 45 से जो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो इससे डिविजिबल होगा वही मेरा आंसर होगा। तो 45 से अगर मैं करूँ तो पर डिजिट सम इसका निकाल लेते हैं। तो 5 4 कितना हो जाता है 9। तो मैंने बोला था क्या कि 9 हो या 0 हो बात बराबर। अब कौन सा ऑप्शन जो है 9 या 0 के बराबर हो जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 2 2 4 और 5 4 9, तो 2 2 4 4 और 5 9, तो ये भी कैंसिल और ये 9 खुद कैंसिल हो गया। तो 0 बोलो चाहे तो 9 बोलो, तो ये भी आंसर हो सकता है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर 2 2 4 4 और 5 5 4 9, ठीक है, और ये 9 ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट होकर ये 9 या तो 0 दे देता है, ये भी 9 या तो 0 दे देता है। तो आखिर किसको आप टिक आउट करोगे, ये तो भारी प्रॉब्लम हो गया। तो फिर आप यहाँ पर डिजिट सम नहीं लगा सकते हो, क्योंकि एक सिंपल सा ट्रिक है ना, आप ऑप्शन पर वर्क करो। आप ऑप्शन का रेजोनेंस को देखो ना, यहाँ पर 2 के गो है, 2 है, यहाँ पर 2 जो है 2 टाइम्स है, 2 गो 2 है और 1 गो 5 1 गो 9, 2 गो 2 1 गो 5 1 गो 9, तो डिजिट सम जोड़ोगे तो सेम ना आ जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानबूझकर ऐसा दिया, वो उनको पता था, एग्जामिनर को पता था पहले से ही कि आप डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगाओगे, जानबूझकर दोनों जगह पर डिजिट सम सेम दे दिया। ठीक, अब आप झूलते रहो, यानी कि आपका होना नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3D में सोचो, 3D अपना विजन को आप क्लियर करो। इसको मैं क्या करूंगा, तब डिजिट सम से मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। तो मार्केट में अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट के लेवल में सॉल्व करना, आपको फॉर्मुलेशन बेस में सॉल्व करना, आपको डिजिट सम नहीं लगाना, तो उसको बोलो कि मैं फॉर्मूला से भी सॉल्व करूंगा लेकिन तुमको फिर भी हराऊंगा। ठीक है, क्या करेंगे देखो, अगर फॉर्मूला हम लोग लगाते तो आपको पता है कि क्यूब के केस में क्या होता है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब। इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, आपको ये पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, अगर मैं n नेचुरल नंबर का अगर सम करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हो क्या रहा है, गौर करना, यहाँ पर एक भी चीज आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर मैं n नेचुरल नंबर का अगर सम सिंपल सा निकाल रहा हूं तो इसका हाँ, तो हम लोग कहां पर थे, यहां पर मैंने क्या बोला कि यहां पर अगर सिंपल सा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, यानी कि n नेचुरल नंबर का अगर मैं सम निकालता हूं उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक, यहां पर आप देख रहे हो, इसी को आप यहां पर क्या करो, सुपरपोज कर दो। n इंटू n प्लस 1 है, बस स्क्वायर हो गया, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो मेरा सिंपल n जो है n नेचुरल नंबर का सम करने से जो फॉर्मूला होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। किस केस में, क्यूब के केस में। देखो आप यहां पर अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब यही रहता तो यहां पर क्या हो जाता, स्क्वायर चढ़ जाता। लेकिन अगर यहां पर स्क्वायर नहीं है तो सिंपल सा n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, ये फीचर्स जो है ना आपका काम करेगा। ठीक, यहां पर बस आप खाली याद रखना कि यहां जो क्यूब के केस में क्या होता है कि जो n नेचुरल नंबर का जो सम का फॉर्मूला है उसका स्क्वायर हो जाता है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अब क्या होगा। पता है ये फॉर्मूला कब काम करता है, जब यहाँ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब करके 10 क्यूब तक रहता तब। लेकिन यहाँ पर तो 5 क्यूब से स्टार्ट है, तो क्या प्रॉब्लम है, पहले 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक का निकालो और 1 क्यूब से लेकर 4 क्यूब तक का माइनस कर दो उनमें से, तो क्या हो जाएगा 5 क्यूब से स्टार्ट रहेगा वो। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब, इतना दूर में से क्या करना है मेरे को, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। इनमें से अगर इसको सबट्रैक्ट कर देंगे 4 तक का, तो 1 से लेकर मैंने 10 तक का किया है और उनमें से 4 तक का माइनस कर देंगे, 5 क्यूब से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि 11 और डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट करो 5 और इसका क्या है, स्क्वायर है यहाँ, माइनस ये क्या हो जाएगा, n कितना है यहाँ पर 4, n है आपका 4 इंटू 4 प्लस 1 यानी कि 5 और इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 1 5 और डिवाइडेड बाई 2 होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि n 4 इंटू 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर होगा। यहाँ पर काटोगे ये क्या हो जाएगा 55 का स्क्वायर,
55 का स्क्वायर कितना होता है 3025, 3025 माइनस ये कितना हो गया, काटोगे तो कैंसिल आउट करोगे, ये हो जाएगा 5 2 10, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि ये 3025 से अगर 100 माइनस हो जाए तो 2925 होगा ये आंसर, 2925, 2925 ये आंसर हो जाएगा, 2295 था ये, ठीक है, 2925 हो गया। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या आपको? यार इतना दूर पहुंचना ही नहीं था ना, क्वेश्चन को देखकर आपको सॉल्व हो जाता ना वहां पर, अगर फॉर्मुलेशन बेस से भी अगर सॉल्व करते हो ना इसको तो वहीं पर सॉल्व हो जाता है, इतना दूर जाने का जरूरत ही नहीं था। देखो अभी बताया मैंने कि 1 + 2 + 3 करके n, अगर n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2, और अगर मैं बोलूं कि उसको क्यूब का फॉर्मेट में अगर ले आऊं तो कुछ भी नहीं करना है, n × n + 1 / 2 का स्क्वायर हो जाता है वो। ठीक, सपोज करो अगर 1 से लेकर 10 क्यूब तक का रहता, 1 से लेकर 10 क्यूब, मैं एक बात बता रहा हूं, सपोज करो 1 + 2 + 3 + 4 + ... +10 है, n नेचुरल नंबर का सम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1, n × n + 1 / 2, यानी कि ये हो जाएगा 10 × 10 + 1 यानी कि 11 / 2, आ कितना रहा है 55 आ रहा। अगर ऐसा कभी भी रहेगा ना तो आपको कुछ भी नहीं करना, 10 तक के लिए निकालना था ना, 10 का हाफ कितना होता है 5 ना, तो 2 बार लिख दें 5 5, यही अगर 100 रहता ना तो कुछ नहीं करते, 100 का आधा कितना होता है 50 ना, तो इसको लिख देते 50 50, सम करोगे तो इतने ही आएगा। ठीक, अगर इसको 1000 रहता ना, ये 1000, तो ये हो जाता 500, 1000 का आधा होता 500, तो 2 बार 500 500, यही अगर 10,000 तक का सम निकालना रहता तो क्या करते हैं हम लोग, 10,000 का हाफ कितना होता 5000, 5000 और 5000, ऐसा 2 बार लिख देते आ जाता। ठीक, अब क्या है यहाँ पर देखो, पहला नंबर क्या है, आपको पता है कि क्यूब का केस में कुछ भी नहीं होता, बस n नेचुरल नंबर का जो सम का फॉर्मूला होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। सपोज करो ये 1 से लेकर पहले 10 क्यूब तक का निकालना पड़ेगा, और उसके बाद 1 क्यूब से लेकर 4 क्यूब तक का माइनस कर देना पड़ेगा। 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक का निकालोगे तो हम लोगों को करना क्या पड़ता है कि जो नेचुरल नंबर का सम होता है उसका स्क्वायर करना पड़ता है। तो 1 से लेकर 10 तक का नेचुरल नंबर का सम कितना हो जाएगा, 10 का हाफ कितना होता है 5, तो 5 5 55, 55 का स्क्वायर कर दो 3025, उनमें से 1 से लेकर कितना 4 का क्यूब तक का माइनस करना पड़ेगा। तो फिर n नेचुरल नंबर उसमें से निकाल रहे हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 4 तक का अगर आप निकालोगे, 1 से लेकर 4 तक का, तो क्या हो जाएगा आपका n × n + 1 / 2, यानी कि क्या होगा 4 और 1 5, n × n + 1 / 2, n यानी कि 4, 1 से लेकर 4 तक का निकालना, 4 4 × 4 और 1 5, तो / 2 करोगे, 4 को 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 5 × 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो इधर कितना आ रहा था आपका 55 का स्क्वायर, यानी कि 3025 में से 100 माइनस कर दो 2925। सीधी सी बात है, क्या टाइम लग रहा है इसमें, कुछ भी तो नहीं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर 17 to the power 9 + 21 to the power 9, 25 to the power 9, 29 to the power 9 इज डिविजिबल बाय 92। ये जो नंबर है 17 के पावर में 9, 21 के पावर में 9 और 25 के पावर में 9, 29 के पावर में 9 करके और सम करने पर जो नंबर आएगा वो क्या 92 से डिविजिबल होगा? लग तो रहा बड़ी खतरनाक क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा, मतलब पावर में पहले 9 9 करके सम करो तब जाकर चेक करो कि 92 से डिविजिबल है या नहीं। तो सिंपल से एक कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने बताया था कि अगर नंबर एपी में हो तो 17 के बाद 21 हो गया, इंक्रीज कितना का हो गया 4 का इंक्रीजमेंट हो गया। ठीक, 21 से 25 फिर 4 और 25 से 29, क्या ये एपी में नहीं है, कॉमन डिफरेंस 4 का है तो एपी में है। ठीक, ये एपी में है, और पावर मस्ट बी एन ऑड नंबर, तो पावर जो है एक ऑड नंबर है, तो पावर भी ऑड नंबर और बेस जो है ये एपी में है, तो फिर क्या होगा कि ये जो कंप्लीट इसका जो सम होगा वो ये सारे नंबर को ऐड करने से, ये सारे नंबर को ऐड करने से जो नंबर आएगा, ये सारे नंबर को ऐड करने से जो नंबर आएगा उससे वो डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है क्या कि ये जो नंबर है ये कंप्लीट का कंप्लीट जो नंबर है क्या 92 से डिविजिबल है? तो पहले इसका डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। क्या करेंगे, पहले ऐड करो 17 + 21 + 25 + 29, इसको तो पेन भी टच करना नहीं पड़ेगा। कैसे, इसको ऐड अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, ये 14 ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 22, कैरी 2 होगा, कैरी फॉरवर्ड करोगे 2 हो जाएगा इधर। ठीक, 2 2 4, 2 6 6 7 और 2 9, 92 ऐड करने से 92 आ जा रहा है, यानी कि वो 92 से डिविजिबल है, तो ये 92 से ही डिविजिबिलिटी पूछा है, यस होगा आंसर। ठीक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। यहां पर क्या था, रिमाइंडर व्हेन 15 to the power 23 and 23 to the power 23 is divided by 19। अच्छा एक बात बताओ कि क्या 72 9 से डिविजिबल होगा? 72 9 से डिविजिबल होगा, तो आपको नहीं पता कि 9 का मल्टीपल 72 है या नहीं है, आपको नहीं पता कि 9 का टेबल में 72 आता है या नहीं आता है, लेकिन आपको ये पता है
कि 36 का टेबल में 36 2 ज़्यादा 72, लेकिन ये भी आपको पता है कि 36 का टेबल में जब 72 आता है और 36 भी आता है 9 का टेबल में। मेरे को ये नहीं पता था कि 9 का टेबल में 72 आता है कि नहीं आता है, लेकिन मेरे को ये पता था कि 9 का टेबल में 36 आता है। तो जब 36 9 से डिविजिबल है और 72 36 से डिविजिबल है, इसका मतलब 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा आपका 72। ठीक है ना, तो ये बात है, और होता ही तो है, 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 8 या नहीं होता 72 क्या। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। जब ये नंबर, ये कंप्लीट का कंप्लीट नंबर मुझे चेक करना है कि आखिर इसका डिविजिबिलिटी होगा क्या, मतलब किससे डिविजिबल होगा, तो 15 + 23 को ऐड कर दो, ये आ जाएगा 38। क्या आ जाएगा 38। जब ये नंबर 38 से डिविजिबल है, जब ये नंबर 38 से डिविजिबल है और 38 19 का टेबल में आता है, तो वो नंबर भी 19 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 36 से जब 72 डिविजिबल है और 36 जो है 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 72 भी 9 से डिविजिबल था। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि ये 38 आ रहा है और 38 सम करके आ रहा है, यानी कि 38 से डिविजिबल है और 38 19 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर समेशन करके आएगा वो भी 19 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो अगर 19 से वो डिविजिबल हो जाता है तो यहाँ पर पूछा रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि शेषफल क्या होगा। अगर वो ये नंबर जो है आपका 19 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा। तो कोई भी नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो उसका रिमाइंडर क्या बचता है, 0। रिमाइंडर क्या हो गया, 0 होगा। क्लियर। इफ x इज इक्वल्स टू 16 क्यूब 17 क्यूब 18 क्यूब प्लस 19 क्यूब, देन x इज डिवाइडेड बाय 17 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ। तो बोल रहा है कि ये जो नंबर का सम करके जब इसको 70 से डिवाइड किया जाता है, तो फिर यहां पर रिमाइंडर क्या बचता है। ठीक है ना, इन टाइप का क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आंसर 0 ही आता है। देखो कैसे, सपोज करो कि एक सिंपल से स्टूडेंट क्या करेगा, इसको पहले ऐड करने का कोशिश करेगा। जो फॉर्मूला होता है ना आपका, फॉर्मूला जो होता है आपका, जैसे n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, पहले वो करेगा, उसके बाद डिविजिबिलिटी चेक करेगा और फिर पता करेगा वो कि रिमाइंडर क्या होगा। लेकिन आपको वैसा करना ही नहीं। क्या करना है आपको, सिंपल सा 16 + 17 + 18 + 19 को ऐड करो आप। क्या हो जाएगा, 16 चौके 64, बचा कितना 1, यहाँ से 16 से 2 ज़्यादा 2, 2 और 1 कितना, 2 और 1 3, और यहाँ पर से कितना बच गया आपका 3 3 3 6, तो 16 चौके 64 और 6 कितना हो गया आपका 70। यानी कि ये कंप्लीट ऐड 16 + 17 + 18 + 19 को ऐड अगर करें तो आ रहा 70। तो यानी कि ये नंबर अगर 70 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर भी तो बोल रहे हैं कि 70 से अगर वो ये करेगा डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड करोगे आप तो वहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 70 से कंप्लीट का कंप्लीट अगर डिवाइड हो जाएगा तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर है आपका द सम ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 21 स्क्वायर। 11 की स्क्वायर से स्टार्ट करना, 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ऐसे करके 21 की स्क्वायर तक का समेशन निकालना है और बताना है कि कौन सा इसमें से होगा। आपको इसका फॉर्मूला पता है, एक नॉर्मल सा स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आप सॉल्व करते हो। देखो क्या होता है, आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या करोगे आप, आपको तो पता है कि स्क्वायर के फॉर्मेट में जो होता है उसका फॉर्मूला होगा आपका n इंटू n + 1 n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। ये फॉर्मूला आपको पता है, n इंटू n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है पता है, जब इसका वैल्यू 1 से लेकर स्टार्ट होता है 21 स्क्वायर तक, तब। लेकिन ये 11 के स्क्वायर से स्टार्ट है ना, यानी कि 1 के स्क्वायर से लेकर 21 का स्क्वायर तक पहले निकालो, फिर 1 का स्क्वायर से लेकर 10 का स्क्वायर तक उनमें से सब्ट्रैक्ट करो। तो फॉर्मूला लगा दो इनमें से। अगर 1 से लेकर 21 होता तो n बचता 21 इंटू 21 + 1 यानी कि 22। तो यहाँ पर क्या कितना हो जाता है, 21 इंटू 22 इंटू 2n + 1 यानी कि 21 इंटू 2 42 + 1 45। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6 ये होता पहले। और उसके बाद क्या होगा, फिर माइनस, इनमें से क्या करोगे आप, माइनस करने के बाद आप 1 से लेकर आपका 21 तक का निकल गया, लेकिन आपको 1 से लेकर 10 तक का माइनस करना पड़ेगा, तब तो आप 11 का स्क्वायर से आपको मिलेगा ना। तो 1 से लेकर 10 स्क्वायर तक का माइनस करोगे तो यानी कि n यहाँ पर क्या आ गया 10। तो आप क्या करोगे, n यानी कि 10 इंटू 10 + 1 यानी कि 11 और इंटू 2n यानी कि 20 + 1 21 और डिवाइडेड बाई 6। इतना को आप कैलकुलेट करो, पहले इतना को आप कैलकुलेट करो, फिर इसको कैलकुलेट करो, और इसको कैलकुलेट करने के बाद उनमें से क्या करो, आप माइनस करो उतना, तब जाकर आपका आंसर आएगा। तो आपको नहीं लग रहा है इसमें से कम हार्डली कितनों भी ज़्यादा आप अगर इसको रैपिडली सॉल्व करते हो फिर आपको 30 सेकंड तो ऑलमोस्ट लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको पेन भी टच करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये 4 से 5 सेकंड के अंदर में सॉल्व हो जाएगा।
देन फ्रेंड्स वैसा आपको सॉल्व करना नहीं है, तो फिर आपको सॉल्व करना कैसा है? तो मैं बता दूं कि कोई भी अगर मोटे तौर पर अगर कोई सॉल्व करता है, कोई भी अगर डल खोपड़ी का इंसान यानी कि कोई अगर भोथड़ टाइप का इंसान इसको सॉल्व करेगा तो नॉर्मली क्या करेगा, स्क्वायरिंग करके ऐड करेगा। जस्ट आप वैसे ही मोटे तरीके से सॉल्व करोगे, लेकिन फिर भी इसको बनाने में हार्डली 6 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा और नहीं लगेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप वैसा लीक कर मत करना, ठीक है? आप अपने माइंड में ही करना, इंट्यूशन से आप उसको सॉल्व कर डालना, ठीक है, विदाउट पेन टच। देखो क्या करना होता है। सपोज करो अगर 11 का स्क्वायर से लेकर 21 का स्क्वायर तक अगर चलोगे तो कैसा लिखोगे आप? 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, ऐसा लिखोगे ना आप। अब क्या करो फ्रेंड्स, अब छोड़ दो बाकी सारा चीज़ों को, भुला जाओ, फर्स्ट डिजिट नंबर को देखो आप, सिर्फ फर्स्ट डिजिट का नंबर। इनमें से अगर आप फर्स्ट डिजिट का नंबर देखते हो तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 का होगा 6, 15 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 होगा ना, तो 25 का फर्स्ट डिजिट 5 होगा, 5 प्लस 6 का स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा कितना, 36, 6 होगा यानी कि फर्स्ट डिजिट। 7 का स्क्वायरिंग करो 49 यानी कि 9 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64 यानी कि 4 लिखना होगा आपको, ठीक है। 9 का स्क्वायर हो जाता है 81 यानी कि 1 होगा, और 0 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 0, और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब आप इसको ऐड करो, कैसे ऐड करोगे? 4 1 5, 9 5 14 और 6 20, 20 और 5 25, 6 31, ये कितना हो जाएगा 40, 40 5 45 और 1 46, 46। फर्स्ट डिजिट 6 है ना, कौन सा नंबर का फर्स्ट डिजिट 6 है, इसका आंसर। क्या प्रॉब्लम यार, इसको और भी शॉर्ट करना है क्या? देखो एक बात आपको पता है, मतलब ऐसे इसको करते ही नहीं। अच्छा आपको एक बात पता है कि अभी ये फीचर्स को हम लोग अभी अप्लाई करेंगे जो अभी बोलने जा रहे हैं, ठीक है? क्या करना है, जहाँ पर 10 आ जाएगा ना, जहाँ पर 10 आ जाएगा उस नंबर को लेना ही नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 9 को कैंसिल करते थे ना, फर्स्ट डिजिट में जहाँ पर 10 आ जाएगा ऐड करके उसको लेना ही नहीं है। क्यों 10 नहीं लेना? क्योंकि 10 अगर जहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट डिजिट तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा 0, तो 0 का फर्स्ट डिजिट में किसी के भी साथ अगर जोड़ोगे तो डिजिट्स कोई इफेक्ट, कोई असर ही नहीं डालेगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर के साथ फर्स्ट डिजिट में जुड़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो 10 10 जहाँ आएगा उसको कैंसिल आउट करके हटा देंगे। इसको कैसे रैंडमली बस सॉल्व करते हैं देख लो। क्या होता ही आपका 11 का स्क्वायर से लेकर 21 के स्क्वायर तक चलना था ना, तो 11 का स्क्वायर फर्स्ट डिजिट 1 था, 11 का स्क्वायर क्या हो जाता 1, 12 का स्क्वायर 4, ठीक, 13 में 9, 14 में 16, 6 ये हो गया आपका, 14 में 15 में 5, 16 में आपका 6, 17 में 9, 18 में 4, 19 में 9 का 9 में 81 1, और उसके बाद 0, और उसके बाद 21 में 1। अब आपको करना क्या था पता है, अब जहां पर 10 आ जाएगा ना मिलाकर उसको कैंसिल आउट करके हटा दो। यहाँ पर देखो 9 और 1 10, 6 4 10, यहाँ पर क्या होता है आपका 9 और 1 10, यहाँ पर 6 4 10, 5 और 1 6, आंसर। देन आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल पर विजिट करके जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर न्यू कैंडिडेट हो तो, ठीक है। सब्सक्राइब करके लास्ट में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इस टाइप का कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।